3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं? एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c equal to 0 is called linear equation, where x and y is variables and a comma b comma c are constant। और वैसे भी नाम से पता चल रहा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सो लीनियर मतलब लाइन, एक लाइन की इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल सेटिस्फाई करें, इसलिए इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहते हैं। एग्जांपल, x प्लस वाई इक्वल टू 4। इसका ग्राफ ऐसे बनेगा 1 2 3 4 1 2 3 4। स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे इंटरसेप्ट, एक यहाँ पे इंटरसेप्ट। इसे हम पॉइंट भी निकाल सकते हैं, जैसे ऐसे किया एक्स वाई व्हेन एक्स इक्वल टू 0 देन वाई इक्वल टू 4। हम इस एक्स की वैल्यू को इसमें पुट कर रहे हैं और वाई की वैल्यू निकाल रहे हैं। एंड व्हेन वाई इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू 4, तो 0 पे 4 4 पे 0, तो ये 4,0 और ये 0,4। व्हेन वी जॉइन द पॉइंट्स then we get a line equation x plus y equal to 4। Exercise 3.1 question first। आफ्ताब tell his daughter 7 years ago। आफ्ताब अपनी डॉटर से कहता है 7 साल पहले, I was 7 times as old as you। मैं तुमसे 7 गुना बड़ा हूँ। as you were the also 3 years from now। और आज से 3 साल बाद I shall be 3 times as old as you। मैं तुम्हारे 3 गुना होऊंगा। as you will be we present this situation algebraically and graphically। सबसे पहले let age of आफ्ताब be x and age of his daughter बी वाई। हम यहाँ पे प्रेजेंट एज की बात करेंगे। लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर बी वाई। अब इन दोनों में से बड़ा कौन होगा? आफ्ताब होगा कि उसकी बेटी होगी? जनरली आफ्ताब ही होगा, तो एक्स इज ग्रेटर देन वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आज से 3 साल पहले x माइनस 7 y माइनस 7। आफ्ताब वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज डॉटर। आफ्ताब अपनी बेटी से 7 गुना बड़ा था। तो ये हमारे पास 7 है और ये 1 है, तो हम किस में मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल होने के लिए? छोटे वाले में करेंगे ना, 7 इक्वल टू 7। सो हम छोटे वाले में 7 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। एज ऑफ आफ्ताब इज 7 टाइम्स ऑफ एज ऑफ हिज डॉटर। तो ऑन सॉल्विंग x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 7 7 जा 49 और x माइनस 7y माइनस 7 प्लस 49। ये 7y हम लेफ्ट हैंड साइड ले आए तो माइनस 7y हो गया, और ये 49 हम प्लस माइनस 49 को लेफ्ट हैंड साइड ले गए तो प्लस 49 हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। x माइनस 7y माइनस 7 प्लस 49 इक्वल टू 0। तो x माइनस 7y 49 में से 7 गया प्लस 42 इक्वल टू 0। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। अब सेकंड केस, आज से 3 साल बाद, तो x प्लस 3 y प्लस 3। आफ्ताब इज़ 3 टाइम्स ऑफ हिज डॉटर। तो आफ्ताब 3 गुना बड़ा है अपनी डॉटर से आज से 3 साल बाद।
तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। एक्स प्लस थ्री इक्वल टी 3y प्लस थ्री थ्री जा 9। तो x माइनस 3y माइनस 9 प्लस थ्री इक्वल टी 0। एक्स माइनस 3y, ये प्लस 9 इधर आके माइनस 9 और प्लस 3y इधर आके माइनस 3y। तो x माइनस 3y, 9 में से 3 गया, माइनस 6 इक्वल टी 0। इक्वेशन सेकंड। ये हमने अलजेब्रिकली तो सॉल्व कर लिया, अब ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। हम पे दो इक्वेशन है, x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टी 0 एंड x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टी 0। अब हम कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। एक्स वाई एक्स वाई वैन एक्स इक्वल टी 0, जब x 0 है तो इसमें वैल्यू पुट करके देख लेंगे। तो वैन एक्स इक्वल टी 0, तो 0 माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टी 0। अब ये 7y इस तरफ ले आएंगे तो प्लस 7y हो जाएगा। तो 42 इक्वल टी 7y एंड y इक्वल टी 42/7 ऑन डिवाइडिंग 6 7 जा 42, तो 6 आ गया। एंड वैन y इक्वल टी 0 देन x इक्वल टी 42। हमने सिंपल इसमें y की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो x प्लस 42 इक्वल टी 0, तो 42 जाके तो माइनस 42 आएगा। तो माइनस 42 x 0। एंड सेकेंड वाले में वैन x इक्वल टी 0, 0 माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टी 0, माइनस 3y इक्वल टी प्लस 6, ये माइनस 6 इधर आ गया प्लस 6 एंड y इक्वल टी 6/-3। तो y इक्वल टी -2। तो वैन x इक्वल टी 0 y इक्वल टी -2 एंड वैन y इक्वल टी 0, जब y की वैल्यू 0 होगी तो x माइनस 3 0 माइनस 6 इक्वल टी 0, x माइनस 6 इक्वल टी 0, तो x इक्वल टी 6। तो वैन y इक्वल टी 0 देन x इक्वल टी 6। अब इसको हम प्लॉट कर लेंगे। तो हमारे पॉइंट्स है 0 6 माइनस 42 0 एंड 0 2 0 -2 6 0। ये हमारे पॉइंट्स है। x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टी 0, इसके कोऑर्डिनेट है 0 6 माइनस 42 0 एंड सेकेंड इक्वेशन इज x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टी 0, पॉइंट्स है 0 -2 एंड 6 0। ये हमारा कर्व है x है, ये x डैश y एंड ये y डैश। हमने स्केल लिया है 1 सेंटीमीटर इक्वल टी 6 यूनिट। तो पहला पॉइंट है 0 6, तो 0 6 यहाँ आएगा एंड -42 0, तो -42 0 इधर है। अब हम इसको ज्वाइन करेंगे। ये स्ट्रेट लाइन जाएगा, थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा हो गया, आप स्केल का यूज़ कर लीजिए। एंड सेकंड इक्वेशन है, इस इक्वेशन का नाम दे देते हैं x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टी 0 एंड सेकंड है 0 -2, तो -2 कुछ यहाँ आएगा एंड 6 0 और 6 0 यहाँ। इसको हम ज्वाइन करेंगे तो आगे जाकर ये इंटरसेक्ट करेगा। तो ये हमारा ग्राफिकली भी सॉल्व हो गया। Question number 2. The coach of a cricket team buy 3 bat and 6 ball for rupees 3900. Later, she buy another bat and 2 more ball of the same kind rupees 1300. Represent this situation graph algebraically and graphically. सबसे पहले let the cost of bat is rupees x. Cost of bat is rupees x and the cost of ball is rupees y. And according to question, case first, when he buys 3 bat and 6 ball, जब उसने 3 बैट खरीदे और 6 बॉल खरीदे तो उसकी कॉस्ट हो गई 3900। एंड केस सेकंड, शी बाय अनदर बैट, उसने एक बैट और ख़रीदा और 2 बॉल और ख़रीदे
सेम काइंड के, तो एक बैट और दो बॉल, तो तब कॉस्ट कितना हुआ, 1300 रुपीज़। तो एल्जेब्रिकली हमारे इक्वेशंस आ गए 3x + 6y = 3900 एंड x + 2y = 1300। तो हम इसमें से 3 कॉमन ले सकते हैं, तो x + 2y 3 कॉमन 3900, ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड, तो x + 2y = 3900 डिवाइड बाई 3, सो x + 2y = 1300, इक्वेशन फर्स्ट। तो हम देख रहे हैं दोनों इक्वेशन सेम है, सो ये एक दूसरे पे कोइंसाइड करेगी, मतलब ओवरलैप होगी ना एक लाइन पे। तो हम पॉइंट्स देख लेते हैं, एक के लिए पॉइंट्स निकाल देते हैं, दोनों के लिए सेट सेम होंगे पॉइंट्स में। व्हेन x = 0, तो व्हेन x = 0 देन x + 2y = 1300, x 0 है 1300, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो तो इधर डिवाइड, तो y = 1300/2, देन y = तो 2 6 = 12, 2 5 = 10, 650, एंड तो 650 आ गया। एंड व्हेन y = 0, व्हेन y = 0 देन x + 2y = 1300, x + 2, 0 = 1300, देन x = 1300, तो x = 1300। तो अब हम इसे ग्राफिकली भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा एक्स वाई का ग्राफ है, हमने स्केल लिया है 1 सेंटीमीटर = 200 यूनिट। फर्स्ट पॉइंट है हमारा 0,650, तो 0,650 कुछ यहाँ आएगा, ये 600 800, इसका हाफ 700, और 700 और 600 का हाफ 650, तो 650 ये और ये 0, तो एक पॉइंट ही आ गया 0,650। एंड सेकंड पॉइंट इज 1300, 0, तो 1300 1200 और 1400 के बीच में आएगा, तो 1300, 0। अब हम इसको अब हम इसको अब हम इसको ज्वाइन करेंगे, ज्वाइनिंग। अब हम इक्वेशन का नाम लिख देंगे x + 2y = 1300। तो ये हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। Question number 3. The cost of 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be rupees 160. After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is rupees 300. We present the situation algebraically and graphically. So, let the cost of 1 kg apple be rupees x and the cost of 1 kg grapes be rupees y. So according to question, case first, when तो फर्स्ट केस है हमारा 2 kg एप्पल्स ऑफ एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज रुपीज़ 160. सो 2 kg एप्पल्स कॉस्ट प्लस कॉस्ट ऑफ 1 kg grapes equal to 160. So 2x plus y equal to 160, equation first. And case second, cost of second case हमारा cost of 4 kg apples and 2 kg grapes. तो cost of 4 kg apples plus cost of 2 kg grapes equal to 300. So 4x plus 2y equal to 300, इक्वेशन सेकेंड। तो एल्जेब्रिकली हमारा इक्वेशन सॉल्व हो गया 2x + y = 160 एंड 4x + 2y = 300। अब हम इसे ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, तो 4 ग्राफिकली कोऑर्डिनेट्स ज़रूरी हैं, सो हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे।
एक्स वाई when x 0 and y 0. Similarly for this equation एक्स वाई when x 0, तो हम केस ले लेंगे when x इक्वल टू ज़ीरो। अब हम इसमें x की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे तो 2 0 प्लस वाई इक्वल टू 160, तो हमारी y की वैल्यू 160 आ जाएगी, तो 160। एंड वैन y इक्वल टू ज़ीरो, जब हमने y को ज़ीरो पुट कर दिया तो 2x प्लस ज़ीरो इक्वल टू 160, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो उधर जाके डिवाइड, तो x इक्वल टू 160/2 इक्वल टू 80, तो 80, 0। अब इसमें वैन x इक्वल टू ज़ीरो देन y इक्वल टू, सो 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। अब x की वैल्यू ज़ीरो पुट कर दी हमने, प्लस 2y इक्वल टू 300, ये कंप्लीट ज़ीरो, प्लस 2y इक्वल टू 300, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ तो जाके डिवाइड, तो y इक्वल टू 300/2 इक्वल टू 150। एंड वैन, तो यहाँ पे वैन x इक्वल टू ज़ीरो देन y इक्वल टू 150, वैन y इक्वल टू ज़ीरो, सो 4x प्लस 2y ज़ीरो इक्वल टू 300, तो ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई तो उधर डिवाइड, तो x इक्वल टू 300 डिवाइड बाई 4, तो ऑन डिवाइडिंग कितना आ जाएगा 75। तो हम इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, तो हमारा इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 160, ये हमारी कोऑर्डिनेट है। एट x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 160 एंड व्हेन y इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 80। और सेकंड इक्वेशन है 4x प्लस 2y इक्वल टू 300 व्हेन x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 150 एंड व्हेन y इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 75। हमने स्केल लिया है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 यूनिट। तो पहला पॉइंट हम लेते हैं 0,160, तो 160 यहाँ आ जाएगा 0,160, तो 0,160 एंड सेकंड पॉइंट हमारा 80,0, सो 80,0 हमारा यहाँ आएगा। और इसको ग्राफिकली ज्वाइन कर लेंगे, तो आप स्केल का यूज़ कीजिए थोड़ा। और इक्वेशन है हमारी 2x प्लस वाई इक्वल टू 160 एंड सेकेंड इक्वेशन है हमारी 0,150, तो 150 हमारा कुछ यहाँ आएगा, तो ये होगा हमारा 0,150 एंड सेकेंड पॉइंट हमारा 75,0, तो 75 ये 60 70 इसके बीच में 70 और 75 यहाँ, तो 75,0, तो इसको ज्वाइन करेंगे, तो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। तो इक्वेशन है हमारी 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया।